श्वास में हरिनाम का उच्चारण कैसे होगा? क्या करें कि निरंतर केवल और केवल जिह्वा इष्ट के नाम को पुकारती रहे? इसी जन्म में क्या मुझे भगवत प्राप्ति हो सकती है? मेरा भगवान से प्रेम कैसे हो कि मुझे भगवान मिल जाए? कल एक साधक भाई ने प्रश्न रखा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा भगवान में प्रेम हो जाए और भगवान मुझे मिल जाए। इस प्रकार के कई प्रश्न कई साधक भाई बहन अक्सर करते हैं कि नित्य निरंतर केवल और केवल भगवत चिंतन में रत कैसे रहा जा सकता है। निरंतर श्री हरि का ध्यान, निरंतर श्री हरि के नाम का जप, राम राम कृष्ण कृष्ण, ये जिह्वा केवल यही काम करे, सब काम करने के साथ साथ ऐसा कैसे होगा? जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य श्री अनिरुद्ध दास जी महाराज कहते हैं कि निरंतर भगवत प्रेम में संलग्न रहने के लिए ये जिह्वा केवल और केवल हरि के नाम का जस गाए, इसके लिए सतर्कता से भजन करना होगा। अब प्रश्न आएगा कि ये सतर्कता से भजन कब होगा? इस विषय पर प्रकाश डालते हुए पूज्य महाराज श्री कहते हैं, जो साधक हरि नाम का तथा मानव जीवन का महत्व समझ पाएगा वही निम्न चर्चा पर आरूढ़ हो सकेगा, तब सतर्कता से भजन हो जाएगा। जब आप और मैं ये जान लेंगे श्रद्धा और विश्वास से कि नाम जपने मात्र से कल्याण हो जाएगा, मानने भर से पूज्य महाराज श्री कहते हैं काम बन जाएगा। रात का भोजन आधा करें, इससे कमजोरी नहीं होगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। संसार के काम को महत्व न देकर हरिनाम को अधिक कीमती समझे। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि मैं या महाराज श्री आपको अकर्मण्य बनने की बात कह रहे हैं। अकाम बनना है। नाम साधना अकर्मण्यता नहीं है, अकामता है। काम के नाश की बात करते हैं। जैसा भगवान ने गीता में कहा था कि कर्म तो करना है किंतु फल की इच्छा से रहित होकर। प्रातः काल के समय को स्नान शौच आदि से देने के बाद हरिनाम स्मरण में नियोजित करें। निरंतर हरिनाम स्मरण करते रहें। सुबह सुबह ये नियमबद्ध होना चाहिए कि हमें प्रभु के नाम की पुकार लगाने हैं। गम्य चर्चा से दूर रहकर हर क्षण हरिनाम का उच्चारण कान से श्रवण सहित करना है। ऐसा नाम जपना है। हरिनाम संकीर्तन जोर जोर से होना चाहिए। कल भी पूर्व के अंक में भी महाराज श्री ने यही बात प्रकट की थी कि जब ऐसा भजन होगा जो मुख से निकलेगा, कानों से भीतर पहुंचेगा, तो मन रूपी भूमि में अवश्य ही हरिनाम रूपी पुष्प पल्लवित हो जाएगा। श्री महाराज जी कहते हैं, मौत को सिर पर मंडराते अनुभव करते रहो, समय को कीमती समझो, मुख को काम में लगाओ और राम 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 कृष्ण कृष्ण हरि हरि अपने इष्ट को पुकारते रहो। मनुष्य की योनि भविष्य में अनंत कोटि जन्मों के बाद मिल सकेगी, पर यदि इस योनि का महत्व नहीं समझा तो दंड के भागी होंगे। जब भी समय आने पर मानव जन्म मिलेगा तो ऐसा सुअवसर मिले या ना मिले, सत्संग का शुभ अवसर अभी मिल रहा है, भविष्य में वह संदेहास्पद है, मिले या ना मिले। इसलिए आज अभी इसी वक्त नाम की रटना लगाना आरंभ करना चाहिए। पूज्य महाराज श्री कहते हैं, सुकृति की कमी के कारण मानव जन्म बहुत समय के बाद मिला है, अतः सुकृति का अर्जन करना बहुत मूल्यवान उपलब्धि है। अर्थात पुण्य कर्म करने चाहिए और कलयुग में केवल एक ही पुण्य कर्म है जो बिना किसी विघ्न बाधा के, विधि निषेध के पूर्ण हो सकता है, और वो हरिनाम का उच्चारण है। वृद्धावस्था आने पर कुछ भी भजन नहीं होगा, अतः चिंतातुर होकर अभी से इसी वक्त से अपने यौवन को, अपनी जवानी को, तरुणाई को आप और मैं सदुपयोग में लगाएं, यही श्रेयकर होगा। आज अभी इसी वक्त जहाँ कहीं हैं उसी अवस्था से राम कृष्ण हरि पुकारना आरंभ कर दे, निश्चय लाभ होगा। महाराज श्री कहते हैं, ब्रह्मचर्य पालन का मन का तन पर गहरा प्रभाव होता है। दोनों बलिष्ठ होते हैं, भजन में रुचि और उत्साह बना रहता है। स्त्री पुरुष घी अग्नि के समान संपर्क होने से महान पुरुष भी पिघल जाता है। इसलिए काम में वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। स्त्री कहने का तात्पर्य है जो कुछ आपको संसार की ओर लगाने वाला है, जो खींचता है, आकर्षित करता है, उन विषयों से दूर रहें। काम में भोगों से, कंचन और कामिनी से दूर रहें।
साधु संग निरंतर करने से, साधु का चिंतन करने से हरि नाम में रुचि और प्रोत्साहन मिलता रहता है। इसलिए जिसे प्रभु के प्रेम की अभिलाषा हो, जो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है, जो श्वास श्वास का भजन करना चाहता है, जो आत्मा राम को प्राप्त करना चाहता है, उसको चाहिए कि निरंतर साधु संग करे। जिसे प्रभु प्रेम की प्राप्ति की अभिलाषा हो, महाराज श्री कहते हैं, उसे जिह्वा से हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए और कानों से संत वाणी के माध्यम से निरंतर हरि नाम को, हरि संकीर्तन को श्रवण करना चाहिए, हरि की लीलाओं को श्रवण करना चाहिए। किसी भी हरि नाम निष्ठ का संग करके कृपा प्राप्ति की तीव्र भूख ही हरि नाम में रुचि पैदा कर सकती है, वरना जप निरस्ता से होगा, जो सभी साधकों का हो भी रहा है। प्रत्यक्ष में प्रमाण नहीं चाहिए। जिनको श्री गुरुदेव की शरण हुए बहुत काल व्यतीत हो गया, लेकिन हरिनाम में जरा भी रुचि नहीं हो सकी, उनका हरिनाम भार स्वरूप हो रहा है, स्मरण का भी नामो निशान नहीं है, केवल जिह्वा से रटने का अभ्यास हो रहा है। और पूर्ण लाभ की अभिलाषा हो तो नित्य निरंतर संत वाणी का सेवन करते हुए नाम में रुचि, अभिलाषा, उत्साह को जागृत करना चाहिए। एकांत में वास करके हरिनाम स्मरण पूर्वक सुचारू रूप से चल सकता है। एकांत में संकोच नहीं रहता, मन जैसा चाहे वैसा हो सकता है। इसलिए नित्य निरंतर इस मन को जिह्वा से बांधकर नाम की डोरी से निरंतर राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि पुकारना चाहिए। सभी साधनों में हरिनाम को मूल्यवान समझकर ही हरिनाम में रुचि बन सकती है, क्योंकि नाम और भगवान एक ही चिन्मय तत्व है, जिसे आप और मैं मूल्यवान जानते हैं, अमूल्य जानते हैं, अमोल जानते हैं। उसके प्रति रुचि, प्रेम अपने आप उसकी लालसा हृदय में जग जाती है। इसलिए सबसे पहले संतों की वाणी में बार बार राम कृष्ण हरि की महिमा को श्रवण करें, इस नाम के मोल को जानें, इसकी महत्ता को समझें, इसके जीवन में होने वाले जादू को अनुभूत करें। निश्चय ही इससे आपका और मेरा हरि नाम के प्रति रुचि और अधिक बढ़ेगी। भैया, आप नाम से प्रेम करना चाहते हैं, प्रभु प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हरिनाम परम धन है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, चारों युगों में हरिनाम ही परम तप स्वरूप है। भवसागर को पार कराने वाला, हेतु द्रुत चलने वाली नौका केवल और केवल यही प्रभु जी का नाम है। मानव जन्म पाकर जो इसमें नहीं बैठता, वह निरा अभागा है। आप और मैं इन संतों की वाणी से ये जान पाए हैं कि नाम की नौका बहुपार करने वाली है, तो श्रद्धा और विश्वास से इसका सेवन करना चाहिए। समय पर सोने, समय पर जगने वाला ही उक्त साधन का पालन कर सकता है, वरना स्वप्न में भी भगवत उपलब्धि नहीं हो सकती। 5-6 घंटे सोना बहुत आवश्यक होगा, वरना आलस्य शत्रु प्रारंभ में नाश का हेतु होगा। भूतकाल के साधकों की ओर दृष्टिपात करने से उक्त लेखन सामग्री 100% सही उतरकर भजन में उत्तरोत्तर प्रोत्साहन दे सकेगी। आप संतों के अनुभव को सुनिए, संत वाणी को सुनिए, कबीर को, दादू साहिब को, चरणदास जी को, जिस किसी महात्मा की वाणी आपको आनंद अनुभूत करवाती है, उन्हीं की वाणी से नाम को सुनिए, निश्चय जानिए। उन संतों ने नाम की जो महिमा बतलाई, उसे श्रवण करने से नाम की पिपाशा आपके हृदय में जागृत होगी। वही पिपाशा सतर्क होकर भजन में आपके मन को लगाएगी और वही भजन भगवत प्राप्ति का हेतु बनेगा, प्रभु कृपा की प्राप्ति करवाने वाला होगा। महाराज कहते हैं, 10 नामा अपराध सबसे अधिक खतरनाक हैं, इनसे बचकर कुछ बन सकेगा, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। नामा अपराध से बचना बहुत है, क्योंकि संत कहते हैं, राम नाम को सब कोई कहे, दशरित कहे ना कोई। इन 10 से रिक्त होकर जो जपता है, उसी को तत्काल प्रभु की प्राप्ति होती है। अहम तथा मान प्रतिष्ठा हृदय में रहने से कुछ सद्गुण नहीं रह सकेंगे। अतः दोनों शत्रु को काम करते नहीं रहने देना चाहिए। नाम की लाठी लेकर
इनमें प्रहार करते रहो, ये दोनों डर कर भाग जाएंगे। सद्गुणों को अपनाने से हरिनाम में स्वतः रुचि होकर प्रेम अवस्था उपलब्ध होगी। गरिष्ठ भोजन काम वासना जगाता है, पेट को उतना ही भक्षण दो जितने में उसका काम चलता है। आवश्यकता से अधिक पेट को भर भर कर ठूस ठूस कर खाने का काम साधक का नहीं है। साधक सुचिता का ध्यान रखता है, साम्य अवस्था का ध्यान रखता है, संतुलित भोजन करता है और अल्प भोजन पाता है। जो साधक भक्त उक्त विचारों को हृदयंगम कर सकेगा, इसी जन्म में अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त कर समूल दुखों से वह बचकर अनंत आनंद सिंधु में तैरता हुआ सदैव के लिए सुख सागर स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। हम आप महाराज की वाणी को सुनकर नित्य निरंतर इन बतलाई बातों को ध्यान रखकर अपने हृदय को सतर्कता पूर्वक प्रभु के नामोच्चारण में लगाएं। निश्चय 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 ये बात सत्य है कि इससे आपको और मुझे प्रभु की प्राप्ति होगी। जो साधक ये कर गया वो समझो इस समर में प्रभु प्राप्ति की और बह गया। जीत सुनिश्चित है। मैं बारंबार कहती हूँ, विजय मंत्र की विजय पताका आपके और मेरे हृदय में फहराती रही। ये जिह्वा श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार यदि उच्चारित करती रही, इस विजय मंत्र को गाती रही, तो एक दिन अवश्य मुझे और आपको आनंद स्वरूप विजय अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होगी। श्री हरि नाम करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जब जीव का भाग्य उदय होता है, तभी नाम सेवा में उसकी भाव सेवा उदित होती है। भक्ति के अन्य सभी साधनों का फल अंत में नाम में प्रेम प्रदान करना है। इसलिए नाम साधक हरिनाम करता रहे, उसी में मग्न रहे। हरिनाम निष्ठ किसी दूसरी साधना में नहीं जाता। ये श्री हरिनाम चिंतामणि नामक पुस्तक में लिखा गया है। इसलिए मैं और आप जीवा से राम कृष्ण हरि अपने इष्ट को पुकारे, निश्चित कल्याण होगा। भैया आपका प्रभु में प्रेम होगा और प्रभु की प्राप्ति होगी। इसलिए सतर्क होकर भजन कीजिए, प्रभु प्राप्ति अवश्य 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 होगी। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।